नमस्कार, मेरा नाम गार्गी है और आप देख रहे हैं धनिष्का एस्ट्रो गाइडेंस एंड क्यूरेटेड गिफ्टिंग सर्विसेज। आपको टाइटल को देख के आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो है जेमिनी ज़ोडिएक साइन या मिथुन राशि जिन लोगों की बनती है उनका 2026 का साल कैसा रहेगा। चलिए जानते हैं। 2026 की जो एक ओवरऑल एनर्जी है वहाँ पे कम्युनिकेशन इस राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी बात को लोगों के सामने अच्छे से रख पाना और इस तरीके से रख पाना कि सामने वाला आपको सुन पाए, समझ पाए और आपकी भावनाओं की वैल्यू करते हुए आपके साथ आपको एक सॉल्यूशन दे पाए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, या अगर वो कोई बिजनेस डील है तो वो बिजनेस डील आपके फ़ायदे में हो पाए। हर वो काम जो हम डेली बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक करते हैं उसमें हमारा बोलना, हम अपनी बात को कैसे रखते हैं, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप अपनी लाइफ में परेशान होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मेंटली अगर आप स्टेबल नहीं हैं, तो आप ना चाहते हुए भी एक चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में आने लगता है। 2026 में ऐसा आपके साथ होने के थोड़े बहुत चांसेस बनते हैं। तो क्या हम पूरे साल चिड़चिड़े रहने वाले हैं? ऐसा कभी नहीं होता है। हमें इस सिचुएशन से क्या सीखना है, हम अपने मन को, अपने अंतर मन को शांत रख के कैसे खुद को सुख पहुंचा सकते हैं, खुद एक शांति महसूस कर सकते हैं ताकि ये सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। अब आप अपने आप को खुश रखने के कई सारे क्रिएटिव तरीके सोच सकते हैं जिससे आपका जो मानसिक तनाव है वो थोड़ा कम रहे 2026 में। अगर हम करियर की बात करें तो इस साल आपको अपने अपस्किलिंग पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने करियर में, हो सकता है आप 10 साल, 15 साल, 20 साल से कोई नौकरी कर रहे हैं, या आपने अभी अभी नौकरी ज्वाइन करी है, या अभी आप अपनी एक नौकरी की तलाश में हैं, तीनों ही स्थिति में आपके लिए अपने फील्ड में आगे बढ़ना, चीज़ों को सीखना, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना या अपने सीनियर्स से जुड़े रहना, उन लोगों से जुड़े रहना, उस एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे आप खुद को ग्रो कर पाएँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये साल रुकने का नहीं है, ये साल खुद को समझ के, खुद की कमियों पे काम करके अपने आप को स्ट्रांग बनाने का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपके वेल्थ की। वेल्थ के केस में मेरे को ये दिख रहा है आपको प्रॉफिट होना, या आप मान लीजिए जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें ग्रोथ मिलना फाइनेंशियली, ये होने वाला है। बट जो भी ग्रोथ होगी, जो भी आपको फाइनेंशियल हेल्प होगी, अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के इक्वल नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को या तो लोअर डाउन करना पड़ेगा या अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। बट ऐसे टाइम पे नेवर एवर थिंक कि हम ये काम बंद कर देते हैं या ये जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि हमें फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। क्योंकि ये साल फाइनेंशियली आपको थोड़ा अप एंड डाउन फील हो सकता है, बट अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट आने वाला है वो आपके फ़ायदे में ही होगा। सो प्लीज़ अपने रास्ते से डाइवर्ट नहीं होना है। जो भी आपका करियर अभी करंटली चल रहा है, आप कोशिश करें कि आप उसी लाइन में खुद को बेहतर बनाएं, अपस्किल करें और अपने फाइनेंसेस को संभाल के पैसे को सही तरीके से उपयोग करने की कोशिश करें इंस्टीड ऑफ कुछ नया ट्राई करना। और लो एंड हाई डेज में आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल करिएगा। अदरवाइज आपको हेल्थ में, मेरे को कोई मेजर इश्यूज नहीं, बट बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, शॉर्ट टेम्परनेस फील करना, अपने आसपास वालों के साथ थोड़ा गलत बिहेव करना, आप उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करोगे बट कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर रह जाएगा, जिसकी वजह से एक सेल्फ गिल्ट में आप जा सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी तरीके का कोई सेल्फ गिल्ट फील करें, क्योंकि सिचुएशन अगर आगे जाके अपने लिए पॉजिटिव होने वाली है तो हम उस लो फेज में भी खुद को मोटिवेटेड फील करवाने की पूरी कोशिश हमें करनी चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू की। रिलेशनशिप में आप थोड़े एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। अगर अभी तक कभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया था, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं किया था, आप डिले कर रहे थे, तो ये साल आप वो डिसीजन ले सकते हैं। बट आपको इस वक्त डिसीजन लेते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने रिलेशन में सोच समझ के आप चलिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप बहुत फास्ट डिसीजन लेते हुए
आज सोचा कल कर दिया, कल सोचा हमने परसों कर दिया, उस तरीके के डिसीजन मेकिंग मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हो सकता है आप थोड़ा स्लो सोच समझ के अपनी लाइफ में चलते थे, बट ये साल आप थोड़ा अपनी मौज मस्ती में रह के और डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, जो आपको आगे जाके रियलाइज हो सकता है कि मुझे थोड़ा समय लेना चाहिए था। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना मचाएं, अपना टाइम लेके उस सिचुएशन को समझ के, सामने वाले इंसान को समझ के, उसके मोटिव को समझ के फिर ही आगे बढ़ें। सो ये था 2026 का ओवरऑल एनर्जी आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे नई वीडियो हर रोज़ आती रहती है, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।